बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यकूब और मौजूद हूं इस वक्त मस्जिद जुमा के पास। मस्जिद जुमा, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा अदा की। आइए, इस मस्जिद इस वक्त तो बंद है, बस इसका बाहर से मैं आपको व्यू दिखा सकता हूँ। इस वक्त इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अलहदा बस्ती हुआ करती थी और इसी जगह कबीला बनु सालिम आबाद था और मस्जिद कुबा वाले इलाके में भी एक कबीला आबाद था और इस कबीले का नाम बनु औद था। ये दोनों कबीले आपस में चचाजाद भाई थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौका पर मस्जिद कुबा वाली जगह पर चंद रोज़ क़याम फरमाया और फिर वहाँ से रवाना हुए मदीना मुनव्वरा के लिए और इस जगह पहुँचे जिस जगह इस वक्त मस्जिद जुमा मौजूद है, यानी बनु सालिम की आबादी में पहुँचे तो इन लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारे चचाजाद बनु औद के यहाँ क़याम फरमाया है, हमारे यहाँ भी क़याम फरमाइए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ख्वाहिश पर यहाँ क़याम फरमाया। उस दिन जुमे का दिन था, वहाँ पर नमाज जुमा अदा फरमाई। इसी निस्बत से इसकी निशानदेही के लिए जो मस्जिद है उसे मस्जिद जुमा कहते हैं। इसी जुम्मे के खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, इस्लाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रात को जब लोग सो जाएं उस वक्त उठकर अल्लाह की इबादत करो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद पर अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के आलिम थे, शायर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया क्योंकि उस वक्त लोग कहते थे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनी जाए, जो भी इनकी बात सुनता है वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो थे वो आलिम भी थे यहूदियों के और शायर भी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो सारे कलाम जानता हूँ, सुनता हूँ जाके के कहते क्या हैं, मैं उनके जादू में नहीं आऊँगा। जब उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल मस्जिद जुमा वो जगह जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौका पर बनु सालिम कबीला के यहाँ क़याम के वक्त नमाज जुमा अदा फरमाई, इसी निस्बत से जो मस्जिद है उसे मस्जिद जुमा कहते हैं। और इसी मस्जिद जुमा का जो आस पास इतराफ़ का करीबी इलाका है इसे बैत निजार भी कहते हैं और सनियतुल विदा भी कहते हैं। बैत निजार इसलिए कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में बनु नजार कबीला आबाद था। वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू का कबीला था। जिन बच्चियों ने हिजरत के मौका पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में दम बजाकर अशार पढ़े, वो बच्चियाँ भी बनु नजार कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। इसी इलाके में इस्तकबाल हुआ था जहाँ मस्जिद जुमा है, इसी निस्बत से इस इलाके को बैत निजार भी कहते हैं। इसी इलाके को सनियतुल विदा भी कहते हैं। सनिया लुगत के एतबार से दो पहाड़ियों के दरमियान जो रास्ता होता है उसे कहते हैं। तो मस्जिद जुमा वाले इलाके में उस वक्त दो पहाड़ियों के दरमियान रास्ता था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के मौका पर तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर इस्तकबाल हुआ और हिजरत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकिया ज़िंदगी जो मदीना मुनव्वरा में गुजारी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी मदीना मुनव्वरा से कोई जमात को रवाना फरमाते, मक्का की तरफ या इस रास्ते में जितने भी इलाके पड़ते हैं उस तरफ जाने वाली हर सहाबा की जमात के साथ यहाँ तक तशरीफ़ लाते जहाँ मस्जिद जुमा है, यहाँ से उनको अलविदा फरमाते। लिहाजा वही इलाका सनियतुल विदा, वही इलाका बैत निजार और इसी इलाके में मस्जिद जुमा भी मौजूद है। तो व्यूअर, ये था मस्जिद जुमा का एक छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।